नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन में जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएसएसएम इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। देश भर के स्कूलों में ध्यान की लहर। पीएसएसएम मास्टर्स और ब्लेसिंग्स टीम स्कूलों में करवा रहे हैं ध्यान। मास्टर जयश्री नंदा जी ने पापाज होम फॉर गर्ल्स ऑर्फनेज में करवाया ध्यान। काजल तहरी जी ने करवाया सत्यवती कॉलेज में ध्यान। बीकॉम ऑनर्स के छात्रों को करवाया गया ध्यान। छात्रों ने दिखाई रुचि। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर वंदना के सैनी जी ने शारदाबेन हॉस्पिटल में ध्यान जागरूकता कार्यक्रम किया पूरा, जिसमें 50 नर्सों ने लिया था भाग। निर्मित हुआ बीकानेर का पहला पिरामिड। स्वामी विद्यानंद भारती जी ने बनवाया। किए जा रहे दैनिक ध्यान सत्र आयोजित। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के सानिध्य में 40 दिनों का अखंड ध्यान कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। प्रतिदिन करवाया जाता है सामूहिक नाद ध्यान। मास्टर वंदना जी ने भोपाल जेल में ध्यान सत्र का किया आयोजन। कैदियों को मिला ध्यान का लाभ, तो 40 बंदी बने योगी। भारत के पिरामिड में आज जानेंगे कर्नूल स्थित एक खास पिरामिड के बारे में। और विशेष खबर में आज जानिए पीएसएसएम भोपाल की ओर से आयोजित 3 दिवसीय ध्यान एवं आत्मज्ञान शिविर के बारे में। महामारी के बाद अब सभी स्कूल्स खुल रहे हैं और छात्र एक बार फिर से स्कूल जाने लगे हैं। लगभग 2 साल बाद स्कूल जाने से छात्रों में जोश और उत्साह भरा हुआ है। इस जोश और उत्साह को दोगुना करने के लिए पुणे स्थित सेंट आर्नोल्ड सेंट्रल स्कूल में छात्रों को रोज ध्यान करवाया जाता है। मास्टर कविता देशपांडे जी ने इस ध्यान सत्र का आयोजन किया और छात्रों को प्रार्थना के बाद ध्यान करवाना शुरू किया है, जिसमें 500 से 800 छात्र रोजाना भाग लेते हैं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ध्यान की लहर हर ओर है। हर क्षेत्र के लोग ध्यान के महत्व को समझ रहे हैं। फिर चाहे वो शिक्षक हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, हर कोई ध्यान के महत्व को जानता भी है और मानता भी है। राजस्थान के उदयपुर स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज की शिक्षिका बिंदु अल्फोंसे जी ध्यान से जुड़ी हैं। बिंदु जी स्वयं ध्यान करने के साथ ही औरों को भी ध्यान का ज्ञान प्रदान कर रही हैं। उन्होंने अपने साथी शिक्षकों के साथ ही छात्र छात्राओं को भी ध्यान सिखाया है। बिंदु जी को जब भी समय मिलता है वो बच्चों को ध्यान करवाने के साथ ही उन्हें ध्यान के प्रति जागरूक भी करती हैं। आपको बता दें कि बिंदु जी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की शिक्षिका हैं। ये पिछले साल से ध्यान कर रही हैं और अब ध्यान के प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। ध्यान के लाभ का हकदार हर कोई है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए विशाखापट्टनम की रहने वाली जयश्री नंदा जी ने पापाज होम फॉर गर्ल्स ऑर्फनेज में चैत्र नवरात्रि के मौके पर ध्यान करवाया। ये ध्यान जयश्री जी ने दोपहर 4:30 बजे 15 मिनट के लिए करवाया और बच्चों को रोजाना ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। ध्यान के बाद जयश्री जी ने बच्चों को कॉपी, पेन और चॉकलेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। जयश्री जी ने बच्चों को ध्यान सिखाने से पहले कहानियां सुनाई ताकि बच्चों की रुचि बढ़े और दिलचस्पी के साथ वो ध्यान से जुड़े। आपको बता दें जयश्री जी पीएसएसएम मास्टर हैं और पिछले 3 साल से ध्यान से जुड़ी हैं। इसके अलावा वो उड़िया भाषा में द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता किताब का अनुवाद कर रही हैं, जो कि जल्द ही उड़ीसा में पब्लिश होने वाली है। दिल्ली के स्कूल कॉलेजेस में भी ध्यान की लहर फैल रही है। हर ध्यानी और मास्टर अपने आसपास की जगहों पर ध्यान करवाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। इसी कड़ी में पिरामिड मास्टर काजल तहरी जी, जो कि पेशे से इंग्लिश लेक्चरर हैं, उन्होंने सत्यवती कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के छात्रों को ध्यान करवाया।
काजल जी पिछले 5 सालों से ध्यान में हैं और ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही हैं। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर वंदना के सैनी जी ने अहमदाबाद स्थित शारदाबेन हॉस्पिटल में ध्यान जागरूकता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस कार्यक्रम में 50 नर्सों ने भाग लिया और ध्यान का लाभ प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का विषय था कि कैसे अपने आप को रिचार्ज करें। 2 दिन चले इस सत्र में डॉक्टर सैनी जी ने सभी नर्सेस को ध्यान के महत्व को बताते हुए आनापानसती ध्यान के बारे में ज्ञान दिया और उन्हें ध्यान भी करवाया। आपको बता दें कि डॉक्टर सैनी जी 6 महीने से ध्यान में हैं और इनकी अध्यात्म की यात्रा समर्पण ध्यान द्वारा शुरू हुई थी। ध्यान एक ऐसा उपहार है जो तेजी से हर ओर फैल रहा है। छोटे गांव, बड़े शहर, हर कोई इससे लाभान्वित हो रहे हैं और जिसने एक बार ध्यान का लाभ ले लिया वो दूसरों को भी इसके लाभ से परिचित करवाता ही है। ऐसे ही हमारे ध्यानी मित्र डॉक्टर निराली जी और सनत जी ने गुजरात के एक छोटे से शहर अंकलेश्वर में स्कूल की टीचर्स को ध्यान और पिरामिड की ऊर्जा के बारे में बताया और ध्यान भी करवाया। इस सत्र में लगभग 27 टीचर्स शामिल हुए और ध्यान का लाभ लिया। आपको बता दें कि सनत जी और निराली जी लगभग पिछले 2 सालों से ध्यान में हैं और इनका उद्देश्य है कि ये अंकलेश्वर के सभी शिक्षकों को ध्यान की शिक्षा दे, जिससे वो अपने छात्रों में भी ध्यान का ज्ञान बांट सके। PSSM टीम देश के भिन्न शहरों और गांवों में ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही हैं। हरिद्वार की रहने वाली ममता राणा जी, जो कि PSSM मास्टर हैं, उन्होंने मोहियल पब्लिक स्कूल में ध्यान करवाने का संज्ञान लिया और ध्यान कक्षा का आयोजन किया, जिसमें 100 छोटे छोटे छात्रों के साथ स्कूल की प्रिंसिपल और सभी स्टाफ मेंबर्स ने भी सहर्ष भाग लिया। इस तरह छोटे छोटे बच्चों को अभी से ध्यान करवाने से उनके भविष्य को दृढ़ता मिलने में सहायता मिलेगी। हरिद्वार की तरह जयपुर में भी स्कूल में ध्यान की गंगा बह रही है। यहाँ PSSM मास्टर ममता गुप्ता जी ने कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे छात्रों को ध्यान सिखाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे बहुत चंचल होते हैं, ऐसे में इन्हें ध्यान सिखाना एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन PSSM मास्टर्स बेहद विनम्रता और प्रेम के साथ बच्चों को ध्यान करवाने में माहिर हैं और उन्होंने ये सफलतापूर्वक कर दिखाया। ध्यान देश के कोने कोने में फैल रहा है। लोग ध्यान करने के साथ ही पिरामिड के अंदर भी ध्यान करने के लाभ को समझ रहे हैं और पिरामिड निर्माण करवा रहे हैं। बीकानेर में भी वहां के पहले पिरामिड का निर्माण करवाया गया, जिसे अब सभी के लिए खोल दिया गया है। 12 बाई 12 फीट के इस पिरामिड का निर्माण स्वामी विद्यानंद भारती जी द्वारा करवाया गया है। यहाँ हर सुबह 7:30 बजे से 8 बजे और शाम को 7:30 बजे से 8 बजे तक ध्यान सत्र आयोजित किया जाता है। वहीं रविवार को सुबह 6:30 बजे से 8:45 तक साप्ताहिक सत्र आयोजित किया जाता है। पत्री जी ने ध्यान को पिरामिड के अंदर, पिरामिड के साथ जोड़ दिया। ये बहुत बड़ा इनका योगदान है और मुझे भी जो पिरामिड का उपयोगिता जो मालूम पड़ी कि ध्यान के साथ इसकी ज़्यादा उपयोगिता है और इस ध्यान को जो है पिरामिड के अंदर करना चाहिए। तो ये बात मुझे पत्री जी की ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी और तब से हमने इसका ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के सानिध्य में 5 अप्रैल से 15 मई तक 40 दिनों का अखंड ध्यान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पिरामिड वैली इंटरनेशनल में प्रतिदिन 10 बजे से 12 बजे तक सामूहिक नाद ध्यान किया जाता है, जिसका लाइव प्रसारण भी PMC के सभी चैनल्स पर किया जा रहा है। पत्री जी ने सभी ध्यानियों को संदेश दिया है कि वो जहां भी हैं, इन 2 घंटों के इस कार्यक्रम से जुड़े और ध्यान का लाभ लेने के साथ ही विश्व कल्याण का संकल्प भी करें। साथ ही स्वयं अपनी ध्यान साधना को भी बढ़ाएं। जब से यह सामूहिक ध्यान शुरू हुआ है, PMC के सभी चैनल्स इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें।
वहीं देश भर के सीनियर मास्टर्स और नए ध्यानी भी पिरामिड वैली इंटरनेशनल पहुंच रहे हैं, जिससे वो इस अखंड नाद सामूहिक पिरामिड ध्यान कार्यक्रम का हिस्सा बन सके और इसका लाभ ले सकें। विद्यालयों में ध्यान की लहर तेजी से फैल रही है। दिल्ली के विजय एन्क्लेव स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में ध्यान सत्र आयोजित किया गया। विद्यालय के 1ली से 5वीं तक और 10वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों ने भाग लिया और साथ ही शिक्षकों ने भी ध्यान का लाभ लिया। सभी छात्रों की वार्षिक परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसके चलते छात्र तनाव में हैं। इस ध्यान के माध्यम से मास्टर्स बच्चों के तनाव को कम करने में मदद कर रहे हैं। यहाँ 2 बैच में ध्यान आयोजित किया गया, जिसमें 100 से 150 छात्रों ने शामिल होकर सामूहिक ध्यान किया। इस सत्र का आयोजन रजनी जी और रूपाली जी ने किया, जो खुद भी सालों से ध्यान में जुड़ी हुई हैं। वहीं पालम स्थित SBV नंबर 1 स्कूल के छात्रों को अलका अबरोल जी, जो कि हिंदी की शिक्षिका हैं, उन्होंने ध्यान करवाया। अलका जी ने बताया कि वो अपने सभी छात्रों को कक्षा की शुरुआत में ही ध्यान करवाती हैं, जिससे बच्चे ऊर्जावान होकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सके। साथ ही अलका जी ने ये भी कहा कि वो किसी विशेष विषय पर ध्यान ना करवाकर बच्चों को आनापानसती ध्यान करवाती हैं। आपको बता दें कि अलका जी पिछले 2 सालों से ध्यान कर रही हैं और अब वो इसका प्रचार भी कर रही हैं। PSSM ब्लेसिंग्स टीम जगह जगह जाकर लोगों को ध्यान करवा रही हैं, जिससे लोगों को ध्यान का लाभ मिल सके। इसी तरह मास्टर अभिलाषा वाजपेयी जी ने बैतूल स्थित गोची के श्री बालाजी स्कूल ऑफ स्कॉलर में छात्रों को ध्यान करवाया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया और ध्यान करने का संकल्प भी लिया। रायपुर स्थित सुंदर नगर के कोपलवानी, जो कि मूक बधिर बच्चों का स्कूल और छात्रावास है, यहाँ लगभग 30 मिनट का ध्यान सत्र आयोजित किया गया। 15 मिनट संगीत ध्यान करवाने के साथ ही ध्यान से होने वाले लाभ के बारे में छात्रों को अवगत करवाया। इस कार्य में सफलता हमें वहां मौजूद उनके अनुवादक की मदद से मिली, जिन्होंने बहुत ही आसानी से छात्रों को उनकी खास प्रतीकात्मक भाषा में ध्यान के बारे में बताया। इस सत्र का आयोजन रायपुर की मॉम टीम की सदस्य आरती थवानी जी ने किया। सत्र के दौरान टीम के सदस्य ने वहां मौजूद छात्रों को कुछ वस्तुएं वितरण की और साथ ही उन्हें कागज का पिरामिड बनाना भी सिखाया। पंजाब के अमृतसर में PSSM ब्लेसिंग्स टीम के कमलदीप कौर जी ने सरकारी स्कूल में ध्यान सत्र का आयोजन किया। स्कूल में आयोजित किए गए इस सत्र में 35 छात्रों ने भाग लिया और ध्यान का लाभ लिया। छात्रों ने इस सत्र में भाग लेकर अद्भुत अनुभव किए और आगे भी ध्यान करने का संकल्प लिया। ध्यान और आत्मज्ञान शिविर का संचालन ब्रह्मर्षि तटव्रती वीर राघव राव जी ने किया। चिरंजीवी मटेती जी ने राघव राव जी का प्रसंग तेलुगु से हिंदी में अनुवाद किया। तटव्रती जी भीमावरम के वरिष्ठ पिरामिड मास्टर हैं और 20 से अधिक सालों से PSSM के साथ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन PSSM को समर्पित कर दिया है और ध्यान का प्रसार कर रहे हैं। तटव्रती जी ब्रह्मर्षि पत्री जी के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तटव्रती जी आत्मा क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए जैसी अवधारणाओं पर ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से पूरे उत्तर भारत की यात्रा कर रहे हैं। तटव्रती जी ने इस पखवाड़े दिल्ली NCR में कई स्थानों पर सोल लेवल की अवधारणाओं को लोगों से साझा किया है। ये कक्षाएं भूमि ध्यान केंद्र फरीदाबाद और गुड़गांव स्थित श्रीवर पिरामिड में की गई। वहीं परिनिर्वाणा पिरामिड ध्यान केंद्र में पूर्णिमा ध्यान करवाया गया। इसके साथ ही प्रशांति धाम मंदिर द्वारका में भी कक्षाएं आयोजित की गईं। पूर्णिमा के अवसर पर ध्यान करने से 3 गुना अधिक ऊर्जा का संचार होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हर पूर्णिमा को ध्यान का आयोजन पिरामिड वैली इंटरनेशनल में किया जाता है, जिसका लाइव टेलीकास्ट हर PMC चैनल के माध्यम से करवाया, जिसमें सामूहिक ध्यान करवाया गया। ये ध्यान सत्र रात 9 से 12 बजे तक चलता है। हाल ही में हुए पूर्णिमा ध्यान सत्र में गणेश कुमार जी, अरुणा कुमार जी और अन्य कलाकारों द्वारा लाइव संगीत ध्यान का आयोजन किया गया। दिल्ली के परिनिर्वाण ध्यान केंद्र में 16 जनवरी को अर्चना कुमारी जी ने अ सोल जर्नी किताब का रिव्यू पूर्णिमा ध्यान में शामिल होने आए लोगों से लिया।
इस सत्र में 30 से अधिक लोगों ने भाग लिया और किताब पढ़ने के बाद हुए अपने अनुभवों को साझा किया। ध्यान से अब जब लोग रूबरू होने लगे हैं तो पीएसएसएम टीम को अपने गांवों मोहल्लों में बुलाते हैं, वहां के वासियों को ध्यान सिखाने का अनुरोध करते हैं, जिससे सभी लोग ध्यान का लाभ ले सकें। इसी तरह पीएसएसएम फरीदाबाद की टीम को तिगांव वालों ने गांव वासियों को ध्यान सिखाने के लिए आमंत्रित किया। रामनवमी के अवसर पर टीम गांव में ही बने झंडे वाले बाबा जी के आश्रम पहुंची और ग्रामीणों को ध्यान करवाया, जिसमें करीब 200 से 300 लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सभी उम्र के लोग शामिल हुए और ध्यान सीखा। साथ ही पीएसएसएम टीम ने पिरामिड और पिरामिड ऊर्जा के फायदों के बारे में भी वहां मौजूद लोगों को बताया। पीएसएसएम टीम किसी भी जगह को ध्यान से वंचित नहीं रखना चाहती है। कैदियों को भी शांति का अनुभव करवाने के उद्देश्य से पीएसएसएम टीम ने भोपाल जेल में 40 दिन तक लगातार ध्यान करवाया। मास्टर वंदना जैन जी ने जेल में नियमित ध्यान सत्र आयोजन किया था, जिससे करीब 40 बंदी योगी बन गए। इसके अलावा कैदियों ने 2 नाटक में अभिनय भी किया, जिसकी कहानी और पटकथा भी कैदियों ने खुद ही लिखी थी। और ये कहानी थी गब्बर कैसे बने बुद्ध और विवाद का गांव कैसे बना ध्यान गांव। इस तरह कैदियों ने ध्यान का लाभ लेने के साथ नाटक द्वारा साथी कैदियों का मनोरंजन भी किया। और अब रुक करते हैं भारत के पिरामिड की ओर। भारत के पिरामिड में आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के एक शहर में बने खास पिरामिड की, जिसका निर्माण साल 2007 में किया गया था और अब इसका संचालन पिरामिड सेवादल ट्रस्ट कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस खास पिरामिड की खासियत के बारे में। भारत के पिरामिडों में एक अमूल्य पिरामिड है श्री लक्ष्मी जगन्नाथ गट्टू पिरामिड, जिसका निर्माण करनूल के पिरामिड मास्टर्स ने मिलकर 2007 में करवाया और अब इसका संचालन पिरामिड सेवादल ट्रस्ट कर रहा है। इसका निर्माण भगवान जगन्नाथ स्वामी के पवित्र मंदिर जगन्नाथ गट्टू में किया गया है। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने इस जगह को नाम दिया सेवादल राष्ट्रीय हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग सेंटर। वहीं शहर के आसपास होने के कारण गट्टू पिरामिड युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। खासतौर पर स्वयंसेवी टीम जो बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रमों की मेजबानी करती रहती है, उन लोगों को इस पिरामिड से खास लगाव है। दूर दराज के क्षेत्रों से सभी ध्यानी यहाँ आते हैं और समूह ध्यान में भाग लेते हैं। साथ ही पिरामिड ऊर्जा, आध्यात्मिक विज्ञान और शाकाहार के बारे में भी सिखाते हैं। ये पिरामिड करनूल से 10 किलोमीटर दूर हाईवे पर 30 बाई 30 फीट के एरिया में बना है, जिसमें एक साथ 100 लोग सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस पिरामिड की शुरुआत कैसे हुई। कुछ साल पहले श्रीलंका से कुछ बौद्ध भिक्षु यहाँ आए और इस पूरे स्थान का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने यहाँ ध्यान भी किया, जिसके बाद उन्होंने इस स्थान का नाम बौद्ध स्थान रखा। उनके जाने के बाद से बहुत सारे योगी समय समय पर यहाँ आकर ध्यान करते थे। जब पत्री जी ने इस पवित्र स्थान के बारे में जाना तो उन्होंने तुरंत यहाँ पिरामिड बनाने के लिए कहा और इस तरह पिरामिड का निर्माण शुरू हो गया। पत्री जी की ऐसी इच्छा है कि भविष्य में यहाँ 108 बाई 108 फीट का पिरामिड निर्माण हो। यहाँ 13 एकड़ में 18,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने इस पिरामिड के बारे में कहा कि जगन्नाथ गट्टू मेरा सपना और मेरी पसंदीदा जगह है। अब अगर हम बात करें इस जगह की मुख्य विशेषताओं के बारे में, तो जगन्नाथ गट्टू मंदिर करनूल का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यह भगवान शिव के शिवलिंग के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर में शिवलिंग को पांडव राजकुमार भीम ने स्थापित किया था। 6 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा यह शिवलिंग ग्रेनाइट से बना है।
इसके अलावा यहाँ ट्रैकिंग की सुविधा भी है। आप यहाँ वृक्षारोपण कर सकते हैं। साथ ही यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी है। यहाँ पर रोजाना अन्नदान किया जाता है और पूर्णिमा के दौरान 3 दिवसीय पूर्णिमा ध्यान कार्यक्रम किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को सामूहिक ध्यान का आयोजन भी किया जाता है। ध्यान को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ समाज का निर्माण करना PSSM का उद्देश्य है, जिसके लिए ये संस्था जगह जगह ध्यान शिविर और सत्रों का आयोजन करती है। तो चलिए अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। आज के विशेष खबर में PSSM भोपाल की ओर से आयोजित 3 दिवसीय ध्यान एवं आत्मज्ञान शिविर का समापन किया गया। इस ध्यान शिविर में सीनियर मास्टर्स ने कर्म और कर्मों से मुक्ति और समाज विकास के लिए ध्यानियों का मार्गदर्शन किया। आइए विस्तार से जानते हैं इस शिविर के बारे में। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट ने भोपाल में 3 दिवसीय निःशुल्क ध्यान शिविर आयोजित किया, जो कि रविवार को संपन्न हुआ। कोलार रोड स्थित LNCT यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित शिविर के आखिरी दिन ध्यान रत्न श्री PV रामाराजू जी, थर्ड आई मास्टर शंपा मुखर्जी जी और वरिष्ठ मास्टर सारिका सराफ जी ने वहां मौजूद लोगों का मार्गदर्शन किया। ध्यान रत्न श्री रामाराजू जी ने शिविर में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सोच आत्मा पर निर्भर करती है। विज्ञान ने हमें बताया है कि सबसे पहले आध्यात्मिक पढ़ाई करनी चाहिए, उसी में सब कुछ शामिल है। इसके साथ ही रामराजू जी ने कहा कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है: योग, लौकिक और अलौकिक ज्ञान। और ध्यान को अपनाकर हम तन की स्वस्थता, मन की शांति, बुद्धि का विकास और आत्मा की अनुभूति कर जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। ध्यान रत्न श्री रामाराजू जी ने आगे कहा कि ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने लाखों व्यक्तियों को एक साथ जोड़कर संपूर्ण विश्व को एक नई राह दिखाई है। इसमें ध्यान, पिरामिड ऊर्जा, आध्यात्मिक विज्ञान और अहिंसा मुख्य स्तंभ है। साथ ही उन्होंने शिविर में आए लोगों से शाकाहार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत को अपनाने का आग्रह भी किया। ज्ञान शिविर में रोज 4 घंटे ध्यान करवाया जाता था। शिविर के आखिरी दिन श्री रामाराजू जी ने ध्यान और 2 घंटे की एस्ट्रल सर्जरी का विशेष सत्र लिया। कृष्ण ने भगवत गीता में बताया, उद्धरेद आत्मन आत्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मने आत्मनो बंधुः आत्मने त्रिपुरात्मनः। हे अर्जुन, अपने आप को उद्धार करो, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता हूँ। जो अपने आप को उद्धार करेगा उसका आत्मा उसको मदद करेगा। जो अपने आप को मदद नहीं करेंगे, उद्धार नहीं करेगा, उनका आत्मा उनको दुश्मन के जैसा काम करेगा। यही भगवत गीता का संदेश है, अपने आप को उद्धार करो। जब कष्ट आएंगे उस समय मंदिर में जाएंगे, घंटी बजाएंगे, प्रार्थना करेंगे, कोई बचाएंगे नहीं आपको। वहीं कार्यशाला में थर्ड आई मास्टर शंपा मुखर्जी जी ने कहा कि आत्मा परम ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है और देह ही देवालय है, अनुभव ही ज्ञान है, श्वास ही गुरु है। आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित कर आप ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद शंपा मुखर्जी जी ने सिंगिंग बाउल नाद के साथ ध्यान करवाया। इस सहज तरीके से आज हम पूरी तरह से अपने साथ जुड़ते चलेंगे, अपने आप को हमारे सत्य के साथ बिल्कुल शांत। सारिका सराफ ने बताया कि किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, अपने घर, परिवार, देश और ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप अपने घर की ऊर्जा का स्वयं ही निर्माण करते हैं और आपकी सकारात्मक ऊर्जा से परिवार स्वस्थ रहेगा, समृद्ध रहेगा। डर, ये अनसर्टेनिटी, ये पता नहीं डायरेक्शन कहाँ जाना है, लेकिन वो संकल्प कि कुछ तो करूँगी, हार नहीं मानूंगी, ये मेरी मेंटल अवस्था थी जो कि एक नॉर्मल इंसान की होती है।
पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।